हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे OBS स्टूडियो के बारे में। तो क्या है OBS स्टूडियो और किस प्रकार अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को OBS स्टूडियो डाउनलोड करने से। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना एंड इसके अंदर सर्च करना है OBS स्टूडियो। सबसे टॉप पे आने वाले सर्च रिजल्ट को अपन को ओपन कर लेना है। ये ओपन हो गया अपना एंड यहाँ से अपन को ये अपन जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो चूज़ कर सकते हैं। आपका मैक है तो मैक कर सकते हैं एंड लिनक्स है तो लिनक्स कर सकते हैं। मेरा विंडो है तो मैं विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आपकी यहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास ये पहले से पड़ी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ और इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपको आ जाना है यहाँ पे आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर और यहाँ पे आपको ये इंस्टॉलर फाइल मिल जाएगी। इसको आपको डबल क्लिक करके अपन जैसे बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर कोई कंपोनेंट वगैरह ये रिक्वायरमेंट मांगे तो उसको ओके करके उसको पहले डाउनलोड कर लेना। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ ये जनरली मांगता है तो आप उसको भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे वो आपको साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा एंड आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके उसके बाद में आप वापस इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका OBS स्टूडियो बिना किसी इश्यू के साथ डाउनलोड हो जाएगा। तो अपन चलते हैं अब OBS स्टूडियो पे। तो OBS स्टूडियो ये अभी मैंने लॉन्च कर रखा है पहले से। तो ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी रन है। अगर आप और अगेन करना चाहते हैं तो लॉन्च एनीवे पे क्लिक करें। तो ये मैं लॉन्च एनीवे पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉन्च हो गया और ये यहाँ पे शो होने लग गया। तो ये कुछ इस प्रकार की डिस्प्ले तो नहीं आएगी आपके जनरली स्टार्टिंग में। ये पहले से मैंने कुछ सेट कर रखा है तो आपके पास में ये ऐसे एक ब्लैंक स्क्रीन आएगी एंड आपके पास में ये दो ऑडियो मिक्सर आएंगे। तो अपन एक एक को देखेंगे क्या क्या अपन इसमें कर सकते हैं। एंड इसके अंदर मेन 4 सेक्शन है। सीन, सोर्स, ऑडियो मिक्सर, सीन ट्रांजेक्शन। सीन ट्रांजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंट्रोलर इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर अपन पहले स्टार्ट करते हैं सीन से। क्या होता है सीन? जो ये डिस्प्ले पे दिख रहा है वो ये है सीन। एंड अलग अलग सीन क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हैं और अपन एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। तो जैसे ये भी यूट्यूब नेम का ये सीन है। इसके अंदर डिस्प्ले कैप्चर हो रही है, मीन्स सारा के सारा जो भी डिस्प्ले पे हो रहा है वो सब कैप्चर हो रहा है। इसी तरह अपन एक सीन क्रिएट करते हैं ताकि अपन को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या होता है सीन। आप यहाँ पे सीन का कुछ भी नाम दे सकते हो, सीन 1, सीन 2, टेक्स्ट, कुछ भी जो भी आपके मन में आए वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट एंड ओके करता हूँ। अब ये ब्लैंक स्क्रीन आ गई है एंड अपन को यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं ना कैप्चर करना वो इजीली कर सकते हैं। अब आप क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं वो इस प्लस आइकन पे क्लिक करने पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑडियो इनपुट कैप्चर कर सकते हैं, मीन्स जो आप माइक के अंदर बोल रहे हैं उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये माइक के अंदर जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका ये बार अपने आप फुल हो रहा है और जब मैं रुक रहा हूँ तब ये अपने आप डिक्रीज हो रहा है। जब मैं रुक गया था ये बिल्कुल बंद हो गया, अब मैं बोलना वापस स्टार्ट किया तो ये रन हो रहा है। तो अपन इस प्रकार अपन के ऑडियो कैप्चर कर सकते हैं। एंड आउटपुट कैप्चर इट्स मीन कि जो भी अपने डिवाइस के अंदर चल रहा है, मीन्स इस लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जो भी आपके पास डिवाइस है उसके ऊपर जो भी सॉन्ग चल रहा है या वीडियो चल रहा है तो उसका जो भी ऑडियो आता है वो उस ऑडियो कैप्चर से अपन कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो है तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा तो मैं आपको ये कोई सॉन्ग चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो पे भी ऐसी लाइन आ जाएगी जिसे अपन इंडिकेट हो जाएगा कि कुछ ऑडियो इसमें चल रही है एंड आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें चलते हैं और सबसे पहले अपन मैंने कुछ डाउनलोड कर रखे हैं ऑब्वियस इसमें एंड एक सॉन्ग चला लेते हैं ये।
अपन और क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अपन ब्राउज़र ऐड कर सकते हैं। ब्राउज़र की कोई भी विंडो, जैसे इसको करते हैं, मैं एक-एक आपको करके बता देता हूँ। जैसे ऑडियो इनपुट कैप्चर है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पहले से एग्जिस्टिंग आ रहा है और एक क्रिएट न्यू का भी ऑप्शन आ रहा है। आप क्रिएट अपन ये मिक्स ऑडियो जो एग्जिस्ट है वो ये वाला है, एंड जो अपन नया वाला करेंगे वो इसी नेम से कर लेते हैं। इसको 1 लगा देता हूँ एंड ऑडियो इनपुट कैप्चर 1 हो जाएगा। ये कौन सा अपन यूज़ में लेना चाहते हैं, तो मेरे पास ये हेडसेट है तो मैं इसको यूज़ में लेना चाहूँगा। इसके अलावा आप माइक्रोफोन को भी यूज़ में ले सकते हैं। जो भी आपकी इनपुट डिवाइस है, आपके ईयरफोन है, तो आप इनको यूज़ में ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडसेट यूज़ में ले लेता हूँ और इसको चेक कर देते हैं एंड ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इनपुट ऑडियो इनपुट कैप्चर होने लग गया। वो भी सिमिलर, दोनों सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये इसके अंदर जो भी अपने ऑडियो कैप्चर हो रही है वाया माइक, तो ये यहाँ पे कैप्चर होने लग जाएगी एंड अपन इसको स्ट्रीमिंग के अंदर अपन जो भी अपन बोल रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। एंड जो मीन्स अगर अपन गेम स्ट्रीम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, तो गेम की जो भी वॉइस है, साउंड है, वो इस डेस्कटॉप वाले में आ जाएगा और जो गेम कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, उसकी यहाँ पे इस ऑडियो इनपुट में आ जाएगी। तो अपने पास पहले से है ऑडियो इनपुट, तो अपन को इसकी जरूरत नहीं है, तो अपन इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे इजीली रिमूव कर सकते हैं। अपने पास अभी 2 सीन है, मीन्स अपन पास 2 डिस्प्ले हैं, तो अपन किसी भी डिस्प्ले के अंदर स्विच हो सकते हैं। अगर मैं ये YouTube मैंने पहले से बना रखी, इसमें स्विच होऊंगा तो इसमें डिस्प्ले कैप्चर होगी, तो जो भी कैप्चर हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसमें कोई सी भी ऐसी चीज़ कैप्चर नहीं हो रही, तो यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसके अंदर अपन कुछ ऐड करते हैं ताकि इसमें भी कुछ अपने डिस्प्ले पे कैप्चर हो। तो अपन इसको ब्राउज़र को करते हैं, क्रिएट न्यू करते हैं ब्राउज़र में एंड ब्राउज़र का नेम ब्राउज़र रहने देते हैं। इसमें कुछ भी रख सकते हैं, नेम का कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी आप यूज़ में ले सकते हैं। ओके करते हैं। यहाँ पे ये यूआरएल है, जो भी आप यूआरएल दोगे उसका ये पेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ओबीएस प्रोजेक्ट का दे रखा है, तो यहाँ पे ओबीएस प्रोजेक्ट वाला पेज यहाँ पे शो हो रखा है। अगर आप चाहते हैं ये वाला पेज वहाँ पे शो हो, तो अपन इसका यूआरएल दे देंगे, तो ये वाला पेज शो होने लग जाएगा। यहाँ पे अपन विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट जो अपने सेटिंग्स है वो है 1280 एंड 720। तो जनरली अपने जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप होते हैं इनकी विड्थ एंड हाइट इस मेजरमेंट में रहती है, तो अपन इसको यूज़ में लेंगे। एंड बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एंड जस्ट क्लिक ओके। एंड अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपन ने यूआरएल दिया था उस वाली विंडो यहाँ पे आ गई। तो ये जो ब्राउज़र था वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही अपन इसका अपन साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपन आराम से इसको सेट कर सकते हैं। एंड ये वाली अब ये जब भी अपन एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अपन जो कैप्चर कर रहे हैं वो ओनली ये होगा, जो इस स्क्रीन पे शो हो रहा है वो ही कैप्चर होगा, और जिस सीन के अंदर अपन रहेंगे वो ही कैप्चर होगा। अगर अपन यूट्यूब वाले सीन में तो ये पूरी डिस्प्ले कैप्चर होगी, और टेस्ट वाले सीन में तो इतनी सी स्क्रीन, ये जो ब्राउजर वाला विंडो है वो ही कैप्चर होगा। बाकी स्क्रीन ऐसी की ऐसी मीन्स ब्लैंक रहेगी और इतना सा पार्ट इसका कैप्चर होगा। इसके अलावा आगे है अपने पास में कलर सोर्स। कलर सोर्स के अंदर अपने बैकग्राउंड के अंदर जो भी कलर लगाना चाहते हैं, या यहाँ पे कलर कोई ब्लैक के अलावा कोई ब्लैक स्क्रीन है तो यहाँ पे कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे वो आ जाएगा। तो इसको अपन कर देते हैं, कुछ दूसरा कलर अपन चूज कर लेते हैं। हरा कलर अपन बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। तो ये देख रहे हैं कि पीछे का बैकग्राउंड हरा हो गया। ये विड्थ इसकी अपन सेट कर सकते हैं। ये अभी विड्थ 920 है, तो इसको अपन 1280 में एंड इसको 720 के अंदर कर लेंगे, तो ये अपने ये सेट आ जाएगी। और अपन इसको ओके कर देते हैं। ये अपने ये आ गया। अब अपन को
इस ब्राउज़र को इसके टॉप पे लाना है तो अपन सिंपली क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये ऊपर आ गया और ये पीछे की साइड चला गया। अगर ऐसा नहीं करना, की से करना चाहे तो यहाँ से की से कर सकते हैं, ये पिन वापस नीचे चला गया और इससे करेंगे तो आप वापस ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में अपन आ जाते हैं डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर के अंदर अपन इस सीन के अंदर चले जाते हैं। डिस्प्ले कैप्चर के अंदर जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये सर्च बार आ रहा है जो यहाँ पे है, अब तो फाइल्स खुली हुई है, क्रोम है, ये ग्रूम है, तो ये सारे जो भी एप्स खुले हुए हैं वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे, मतलब पूरी कैप्चर डिस्प्ले कैप्चर हो रही है इसके अंदर। तो ये है अपने डिस्प्ले कैप्चर। वापस अपन अपने टेस्ट वाले पे चलते हैं एंड यहाँ पे गेम कैप्चर। अब इसमें अपन गेम कैप्चर करेंगे, लाइव स्ट्रीम के लिए अपन गेम कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे गेम कैप्चर वाले में आ जाते हैं, ओके क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आप, जो भी गेम अपन कैप्चर करना चाह रहे हैं उसका। तो यहाँ पे मैं हिल क्लाइंब वाला गेम कैप्चर करना चाह रहा हूँ, तो उसका नेम दे देता हूँ हिल क्लाइंब गेम। सो मैंने इसको नाम दे दिया हिल क्लाइंब गेम। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी मन में आए आप उसको आप नाम दे सकते हैं। ओके कर देते हैं, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को स्पेसिफिक विंडो चूज करनी है। विंडो चूज करने के बाद विंडो मोड इमोड कैप्चर स्पेसिफिक विंडो आ गया। इसके बाद में अपन को जो भी यहाँ पे गेम आपको कैप्चर करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना। लेकिन अभी देख रहे हैं अपन यहाँ पे कोई भी गेम नहीं है, तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले गेम ओपन कर लेते हैं अपने। तो मैं हिल क्लाइंब वाला कर लेता हूँ ओपन। तो ये गेम ओपन हो गया, तो ये इसको अपन कैप्चर करेंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो भी आ जाता है इसका। अभी तो ये क्लोज हो गई विंडो, तब डेस्कटॉप ऑडियो नहीं आ। तो अपन ऑडियो को अपन कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ कम पे, ताकि मेरी वॉइस आपको क्लियर आए एंड गेम की इतनी ज़्यादा नहीं आए। तो यहाँ पे करने के बाद में अपन को वापस इस हिल क्लाइंब वाले में जाना है एंड डबल बार क्लिक करने से ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपको मोड चूज कर लेना है, वही स्पेसिफिक विंडो एंड विंडो के अंदर अपन पास आ गया हिल क्लाइंब। तो अपन हिल क्लाइंब को ओपन कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। फिर अपन अपने गेम के अंदर वापस आएंगे एंड इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं कि अपना गेम स्टार्ट हो गया है नहीं। तो देखो अपना ये गेम स्टार्ट हो गया। अपन इसकी विंडो को सेट कर लेते हैं। तो ये इसकी विंडो सेट हो गई है। जो भी डिस्प्ले होगा ये वाला पार्ट अपने पास डिस्प्ले होना है। अब अपन चाह रहे हैं कि जो ब्राउजर अपन ने ऐड किया था वो इसके टॉप पे आए, तो इसको जस्ट अपन को मूव कर देना है टॉप पे, और ये मूव हो गया टॉप पे और ये अपने पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास इमेज ऐड करना। जैसे आप चाहते हो कि आपका लोगो इस गेम के कैप्चर होता है, इसके साथ साथ ही आपका लोगो भी कैप्चर है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इमेज चूज करना है। इमेज चूज करने के बाद जो भी नेम अपन देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। जैसे लोगो दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके करता हूँ एंड इमेज फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी फाइल चूज कर लेता हूँ, जैसे ये OBS का लोगो है तो इसी को चूज कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से अपन इसकी जो भी साइज अपन कैप्चर करना चाह रहे हैं तो उतना अपन इसको साइज को बढ़ा लेंगे कम कर लेंगे। तो मैं इतना सा रखता हूँ। ये लोगो अपन कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ पे भी आपको कैप्चर करना। तो ये अभी ऐसे स्क्रीन कैप्चर होगी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं ब्राउजर वाले को, तो जस्ट ब्राउजर पे राइट क्लिक करना है और अपन को यहाँ से रिमूव कर देना। ओके, यस, एंड ये रिमूव हो गया सक्सेसफुली। ये अपना ऐसे गेम कैप्चर होगा और ये अपने लोगो वगैरह इमेज अपन ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं इमेज स्लाइड शो। अगर आपको कुछ स्लाइड शो यहाँ पे दिखवाना है तो आप इमेज स्लाइड शो दिखा सकते हैं। इमेज स्लाइड शो के अंदर होता है कि एक इमेज के बाद दूसरी इमेज जितनी भी अपन चूज किए वो ऑटोमेटिकली रन होती जाएगी। तो इसको अपन चूज करते हैं। इसके भी नेम अपन कुछ भी रख सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रख लेता हूँ, ओके करता हूँ। एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद में मैं ये एक के बाद में दूसरी इमेज शो होनी चाहिए। तो ये 8000 मिली सेकेंड है, मीन्स ये अराउंड 8 सेकेंड मान सकते हैं अपन।
तो अपन इसको कम कर लेते हैं, अपन इसको 2000 कर लेते हैं। तो ये प्रत्येक 2 सेकंड के अंदर अपन को डिस्प्ले होगी। और ये है ट्रांजिशन स्पीड, मतलब एक इमेज से जो दूसरी इमेज के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो फेड होती है या उनके अंदर जो भी अपन ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, तो इसमें कितना सा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर 700 मिली सेकेंड लग रहे हैं, तो अपन इसको 500 कर लेते हैं। और अपन यहाँ पे जो भी फाइल्स अपन को ऐड करनी है वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से जल्दी से ऐड कर लेते हैं अपन फाइल्स। ऐड फाइल्स पे क्लिक करते हैं और ये सारी फाइल मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन होगी। आप इसका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सी फर्स्ट में आनी चाहिए, कौन सी नहीं। अगर आप इसको सबसे टॉप पे लाना चाहते हो तो इसको यहाँ पे टॉप पे आ जाएगी। एंड इसको अपन लूप में करेंगे अगर अपन को कंटिन्यूसली ये स्लाइड अपन को चलती रहनी है। और लूप को डिसेबल कर देंगे अगर अपन को ये सब चाहिए कि एक बार ये सारी इमेज शो हो जाए, उसके बाद में ये रुक जाए, तो इसको डिसेबल कर देंगे। ओके कर देते हैं अपन। और ये जैसा कि देख रहे हो ये अपना इमेजेस चेंज हो रही है। तो ये एक इमेज से दूसरी इमेज में जा रही है, वो 2 सेकंड ले रही है। और ये जो फेड हो रहा है थोड़ा सा आपको दिख रहा है, वो है अपने जो अपन ने 700 जिसको सेट किया था फेड ट्रांजेक्शन को, तो ये यहाँ पे वो वाला चीज है। तो यहाँ इसको भी अपन कहीं पे भी सेट कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। तो अपने बेसिकली क्या होगा, जो भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड होगी या स्ट्रीम होगी, तो इसके अंदर ये तीन चीजें आएगी। एक्चुअली तो यहाँ पे 4 है, लेकिन वो पीछे की साइड रह गई है। तो अपन इसको जो ये कलर सोर्स है इसको टॉप पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर जाके ये मूव अप कर देते हैं, तो ये टॉप पे आ गए और इसको अपन छोटा कर लेते हैं। तो ये चारों चारों चीजें अपने पास जैसे इस अरेंजमेंट के अंदर है, तो इसे वैसे शो होने लग जाएगी वहां पे। इसके बाद में अपने पास मीडिया सोर्स, आपके पास में कोई सा भी मीडिया सोर्स है, सॉन्ग है या वीडियो है, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ऐड करना है एंड ओके करके अपन को जो भी फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसके अंदर मैं एक वीडियो यूज में ले रहा हूँ, तो ये वीडियो अपन ऐड कर लेते हैं। एंड लूप के अंदर रखनी है, अगर आपको वो वीडियो बार बार चलानी है तो लूप के अंदर रख सकते हैं। एंड इसकी यहाँ पे कितने स्पीड से चलनी चाहिए ये, तो ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड बाकी सेटिंग्स को अपन को नहीं टच करना, ये सब ओके। तो एंड ओके कर देते हैं अपन। तो ये यहाँ पे जो अपन ने सिलेक्ट किया है वीडियो, तो ये ऑन हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है, अगर इसको स्मॉल या बिग करना है तो इसको सेलेक्ट करना है और ये इसको स्मॉल बिग कर लेना है। तो यहाँ पे कितना अच्छा सॉफ्टवेयर टूल है, मेरे को तो बहुत पसंद आता है ये पर्सनली। एंड इसके अंदर लिटरली अपन किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो बहुत ही अच्छा टूल है। एंड इसके बाद में अपन अगर आप सॉन्ग करना चाहते हैं तो वो सॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, और वीडियो ऐड करना चाहते हैं वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में, मीडिया सोर्स के बारे में। एंड इसके बाद में अपन सीन पे आ जाते हैं। सीन क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, सीन जो भी डिस्प्ले पे चल रहा है वो अपना सीन है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने पास में यूट्यूब जो कि पहले से अपने पास दूसरा सीन है, तो अपन इसको भी इसके अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं, मतलब उस स्क्रीन पे जो चल रहा है वो भी अपन यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। कमाल का फीचर है वैसे। तो इसके अंदर अपन यूज में लेना चाहते हैं तो ओके कर दो, और क्रिएट न्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज में मैं अभी इसको यूज में ले लेता हूँ अपने एग्जिस्टिंग। तो ये जो यूट्यूब के अंदर क्या है, डिस्प्ले कैप्चर ओनली, तो ये डिस्प्ले कैप्चर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। इसको अपन छोटा कर सकते हैं एंड यूज में ले सकते हैं। तो ये डिस्प्ले कैप्चर हो रही है, तो ये गेम रन नहीं हो रहा, तो इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। तो इसको अपन रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, यस कर दिया अपन भी। तो ये वापस से ऑन हो गया। देख लेते हैं एक बार, अगर सीन करने से ही ये गेम बंद हुआ है या डिस्प्ले कैप्चर करने से बंद हुआ है। तो अपन यहाँ पे डिस्प्ले एग्जिस्टिंग है तो इसका डिस्प्ले कैप्चर कर देते हैं, ओके कर देते हैं एंड इसको सेट कर लेते हैं अपन साइज को। तो उसके अंदर जब अपन दूसरा डिस्प्ले सीन
कैप्चर कर रहे थे तो अपना गेम इसमें सपोर्टेड नहीं था, लेकिन अपन डिस्प्ले को पूरा कैप्चर कर सकते हैं इसके अंदर, और ये डिस्प्ले अपनी इतनी सी दिखेगी जो भी अपन वर्क कर रहे हैं इसमें। एंड बहुत ही अच्छा फीचर है और अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं सिंपली इस पे क्लिक करके, एंड रिमूव पे क्लिक करना है और ये अपने पास में पॉपअप आ जाएगा, यस यू वांट टू रिमूव, तो ओके कर देते हैं और ये रिमूव हो गया। एंड अपन इसके बाद में आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो अपन कोई भी टेक्स्ट अपन अपने जो भी सीन है उस पर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है एंड काफ़ी अच्छी तरह से वर्क भी करता है। तो ये जैसे हेलो मैंने लिखा है तो ये हेलो अपन कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अपन इस ग्रीन वाले बैकग्राउंड पे अपन ये हेलो सेट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हेलो सेट हो गया अपने पास। तो इसके अंदर अपन टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं हम, एंड इसके बाद में अपन आते हैं आगे, अपन कर सकते हैं वीडियो कैप्चर। वीडियो कैप्चर के अंदर अपने जो भी स्क्रीन ये अपना वेब कैम उससे वो कैप्चर करने लग जाएगा वीडियोस को। तो अपन इसको ओपन करते हैं और इसका कुछ भी अपन नेम दे सकते हैं वीडियो कैप्चर का, तो अब मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा एंड ओके करता हूँ। जैसे ही किया तो ये अपने पास में जो ये मेरा वेब कैम है तो वे ऑन हो गया है। तो अभी मैंने इसको क्लोज कर रखा है, तो ये ऐसा अपन को दिख रहा है, नहीं तो ये वीडियो चालू हो जाती। ओके, इसके अलावा अपन OBS वर्चुअल कैमरा भी यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं, जिसके अंदर अभी कुछ शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अपन वर्चुअल कैमरा है क्या, इसके अंदर क्या होता है, जो भी अपने डिस्प्ले पे कैप्चर हो रहा है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा इस कैमरे के थ्रू। मीन्स अपनी जो ये सीन है, जो ये डिस्प्ले है अपनी, तो इसके ऊपर जो भी शो हो रहा है वो इस कैमरे के थ्रू अपने पास में कैप्चर होने लग जाएगा। तो ये अपने बेसिकली यूज़ में आता है अगर अपन जूम पे मीटिंग कर रहे हैं तब, या स्काइप पे अपन मीटिंग कर रहे हैं और अपन अपना वेब कैम यूज़ में न लेके और अपन को उस कैमरे में अपनी ये जो भी ये सीन चल रहे हैं वीडियो ये अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये यूज़ में लेना है तो अपन डायरेक्टली यहाँ से वर्चुअल कैमरा ऑन करके यहाँ से उसको यूज़ में ले सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे अपन इसको यूज़ में लेंगे जूम के अंदर। तो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग रखेंगे अपन एंड ओके कर देते हैं और इसको अपन रिसाइज कर लेते हैं। एंड अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपली अपन को वही करना है, सिलेक्ट करना है, या तो यहाँ से सेलेक्ट करके शॉर्टकट की डिलीट भी अपन प्रेस कर सकते हैं, तो इससे भी रिमूव हो जाएगा। तो यस कर लेते हैं, तो ये रिमूव हो गया। इसके बाद अपन आते हैं ऐड करने पे विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर सेम गेम कैप्चर जैसा है, इसमें भी स्पेसिफिक विंडो का अपन कैप्चर करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अपन को क्रोम पे जो भी चल रहा है वो अपन को यहाँ पे कैप्चर करना है, तो ये विंडो पे कैप्चर करके विंडो कैप्चर पे क्लिक करके अपन यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में अपने पास में जैसे ये विंडो हिल क्लाइंब वाली सेलेक्ट हुई, वैसे ही अपन यहाँ पे जो अपने पास में क्रोम है उसको यूज़ में ले लेंगे। तो यहाँ पे क्रोम आ गया है। अगर आपके नहीं आया तो एक बार जस्ट रिफ्रेश कर लेना है इसको, क्रोम को, एंड इसको कैंसिल करके वापस ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्रोम ओपन हो जाएगा। तो ये जैसे कि अपन यहाँ कर लिया तो ये क्रोम पे जो भी अपने डिस्प्ले है तो ये शो हो रहा है, जो यहाँ पे कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अपन विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। तो ये विड्थ एंड हाइट अपनी सेट हो गई। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपन, जो भी अपन करना चाह रहे हैं। तो ओके, इसको अपन यहाँ पे सेट कर देते हैं इस साइड के अंदर। एंड उसके बाद में अगर कोई तो अपन दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अपने पास में ये इसके अंदर दूसरा पेज से हो जाएगा। अगर अपन कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो इसके अंदर काफ़ी ये हेल्प करेगा ये OBS सॉफ्टवेयर टूल। तो इसके बाद में अपन आते हैं, इसके बाद में अपन ग्रुप है, यहाँ पे अपन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे इसका कोई भी नाम दे दें, जैसे ग्रुप 1। एंड ग्रुप 1 के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे विंडो कैप्चर है, ये टेक्स्ट है, ये मीडिया सोर्स है, ये अपन एक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो यहाँ एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। और इनको यहाँ पे आप देख लेंगे कि दो आपको बटन शो हो रहे हैं, तो ये बटन किसके हैं। तो फर्स्ट ये जो आई बटन है
तो इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ये ग्रुप 1 के अंदर वाले हैं वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पे शो नहीं होंगे, ओनली ये जो बाहर वाले हैं वो शो होंगे। अगर मैं इस स्लाइड को बंद करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जस्ट इस पे क्लिक करते हैं, ये बंद हो जाएगा दिखना यहाँ पे, एंड वापस करते हैं ये ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार अपन लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर अपन ने लॉक किया है हिल क्लाइंब को तो इस हिल क्लाइंब को हटा नहीं सकते। जैसे मैं इससे इस जो भी अपने पास में ये कलर वाला है इस सोर्स को लॉक कर देता हूँ, तो अपन इस कलर सोर्स को अपन अब हिला नहीं पाएंगे। ये कलर सोर्स को अपन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसको ये अपन मूव नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको स्टिक रखना है तो ये यूज़ में ले सकते हैं अपन। तो ये था जो भी सोर्स के बारे में डिटेल। अब अपन चेक कर लेते हैं कि ये सीन ट्रांजेक्शन क्या है। तो जैसे अब भी अपने इस डिस्प्ले पे ये सब चल रहा है और ये सब कैप्चर हो रहे हैं। अपन चाह रहे हैं कि अपने इसी के साथ कोई दूसरा डिस्प्ले भी कैप्चर हो जिसके अंदर अपनी डिस्प्ले कैप्चर हो रही है। तो ये अपन यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो जब इस सीन से इस सीन पे अपन मूव कर रहे हैं तो अपने जो भी टाइम लग रहा है या जो ट्रांजेक्शन है अपने पास में, तो वो उसकी सेटिंग के लिए ये अपन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे फेड है, स्वाइप है, साइड है, तो ये अलग अलग तरीके के अपने पास में ये ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं। फेड के अंदर थोड़ा सा धीरे धीरे ये एक सीन हटेगा और दूसरा सीन आएगा। कट के अंदर डायरेक्टली कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा और डायरेक्टली सेकंड सीन आ जाएगा। तो ये है। और कितना अपन को ड्यूरेशन देना है तो ये यहाँ पे जो भी अपन सेट कर सकते हैं मिली सेकेंड के अंदर ये सेट है। तो ये है कंट्रोल। इसके अंदर अपने पास में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्टार्ट स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, स्टूडियो मोड, सेटिंग एंड एग्जिट। सबसे पहले अपन देखेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई भी जैसे क्रोम अपन को रिकॉर्ड करना है या पूरी डिस्प्ले अपन को कैप्चर करनी है तो अपन स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अपन स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ पे कैप्चर स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो भी आपने पाथ दे रखा है यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर कहाँ पे सेव होना, तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। इसके लिए एंड अपन चाहते हैं कि जैसे ये डिस्प्ले इसमें तो डिस्प्ले कैप्चर होती है और इसी के साथ अपना पास में जो ये वाली विंडो आ रही है वो भी अपने पास कैप्चर होने लग जाए। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एक सीन से दूसरे सीन में मूव हो जाएंगे। तो और अपना जो भी ये डिस्प्ले ये कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, जस्ट क्लिक करना है स्टार्ट पे और ये अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई है। अपन इसको पॉज कर सकते हैं एंड दूसरे सीन के अंदर ट्रांजेक्शन करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वापस से। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है तो रिज्यूम कर सकते हैं। विदाउट पॉज किए भी आप एक सीन से दूसरे सीन में आराम से स्विच हो सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है और मैं इसमें अब मेरे को ये वाला डिस्प्ले कैप्चर करनी है तो ये वाला सीन अपने के पास कैप्चर हो जाएगा। ये सिमिलर जैसे मूवीज़ के अंदर सीन होते हैं वैसा ही है, एक सीन के बाद में दूसरा सीन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीन्स है अपने पास में जिनमें अपन स्विच कर सकते हैं। असल एक दो बार आप यूज में लेंगे इसको तो आप डेफिनेटली एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके अंदर एंड आपको सारी डिटेल्स आराम से क्लियर हो जाएगी जो भी आपके कंफ्यूजन अभी चल रहा होगा। तो अपन सिंपली स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी एंड आपका जो पाथ है जनरली ये स्टार्टिंग के अंदर जब अपन पाथ सेट नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट पाथ अपने वीडियोस के अंदर ये इसका डिफ़ॉल्ट पाथ होता है तो ये वीडियोस के अंदर सेव हो जाएगी चीज़। तो अपन अब सेटिंग देख लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स है इसके अंदर और कौन सी अपने लिए सूटेबल रहेगी। तो आ जाते हैं अपनी सेटिंग के अंदर एंड सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या अपन को सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल सेटिंग है। जनरल के अंदर ये जनरल वाला सेक्शन के अंदर लैंग्वेज है इंग्लिश, तो अपन इसको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। थीम्स अपन चूज कर सकते हैं जो भी आपको थीम पसंद है। तो मुझे डार्क थीम पसंद है तो ये डार्क वाली इसमें यूज में ले रहा हूँ। इस तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी थीम आपको पसंद है वो आपके अकॉर्डिंग आप से चूज कर सकते हैं। मेरे को ये डार्क वाली थीम अच्छी लगती है तो मैं इसको चूज करके रखा है। इसके बाद में आउटपुट, इसके अंदर ये कन्फर्मेशन बॉक्स के बारे में बोल रहे हैं
जैसे कि आप अगर स्टार्ट स्ट्रीम करना चाह रहे हैं तो उसके पहले आप कंफर्मेशन लें कि ये स्टार्ट करना है या नहीं करना है। जैसे वो पॉपअप आता है डिलीट से पहले, तो सेम वैसा ही है। तो अगर आप एक्सीडेंटली आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट नहीं हो तो इसके लिए ये है, तो अपन इसको अनचेक करने देते हैं। इसके बाद में शो कंफर्म डायलॉग व्हेन स्टॉप स्ट्रीम को स्टॉप करना है, तब आपको कंफर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में। स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं तब आपको कंफर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड व्हेन स्ट्रीमिंग, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी ऑन हो जाए जब स्ट्रीम करें, इसका है। कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्ट्रीम स्टॉप, अगर आपकी स्ट्रीम स्टॉप हो गई है तब भी आप रिकॉर्ड ऑन कर रखें, तो ये भी एक इसमें ऑप्शन है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं तब भी आप अपने गेम को कैप्चर कर सकते हैं और ऑफलाइन अपन सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद में है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिप्ले बफर व्हेन स्ट्रीमिंग। रिप्ले बफर ये होता है कि जैसे अपन गेम के अंदर खेल रहे हैं और अपन कुछ ऐसे इवेंट आते हैं जिनको अपन हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जैसे कोई पबजी के अंदर हेडशॉट अपन ने दिया है, तो उसको अपन हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तब अपन रिप्ले बफर का यूज में ले रहे हैं। इसको आगे देखेंगे और तरीके से। एंड तो इसको भी डिसेबल रखते हैं। एंड उसके बाद में कीप रिप्ले बफर एक्टिव व्हेन स्ट्रीम स्टॉप। इसके बाद ये कह रहा है कि रिप्ले बफर को एक्टिव ही रखना है क्या, अपने कैप्चर स्ट्रीम कैप्चर होने के बाद में भी, तो इसको भी अपन डिसेबल रखेंगे। सोर्स अलाइनमेंट स्नैपिंग, इसके अंदर क्या होता है कि अपन जो भी सोर्स है अपने पास, जैसे ये वाला सोर्स है, तो इसके अंदर अपन इसको इधर से उधर करते हैं, तब ये क्या होता है जब अपन इसको पास में लेके आते हैं इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अटैच हो जाता है। अपन नीचे लेके जाए तो ऑटोमेटिकली स्टेप अटैच हो रहा है। तो ये पोजीशन के लिए है कि ये सही से अपने पोजीशन इसकी आराम से पोजीशन इसकी एडजस्टमेंट हो सके। तो अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं और आप नहीं चाह रहे कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज से अटैच हो जाए, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसकी सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपको उसके साथ प्ले करना होगा और जो भी आपके लिए सुटेबल सेटिंग है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर्स के अंदर ये 3 सेटिंग्स है, जिसके अंदर अपने पास कर्सर है, ये प्रोजेक्टर्स ऑलवेज ऑन टॉप है एंड सेव प्रोजेक्टर ऑन एग्जिट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी अपन ने जैसे कोई दूसरी डेस्कटॉप है जिसके ऊपर अपन जो भी कैप अपना कैप्चर होती है डिस्प्ले, उसको शो करवाना चाह रहे हैं या प्रोजेक्टर के अपन अपनी डिस्प्ले शो करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यूज में आता है। तो भी इसके अपन सारी जो सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट ही रखेंगे। तो नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रीम ट्रे। स्ट्रीम ट्रे के अंदर क्या होता है, जब ये ऐप अपन ने ओपन हो रखा है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे टास्क बार के ऊपर ओपन होना चाहिए या इस सिस्टम ट्रे के अंदर ओपन होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सेटिंग है, इनको आप पे एक्टिव और डिएक्टिव करके अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। रिव्यू है, तो प्रीव्यू के अंदर जो अपने पास में ये एक स्टूडियो मोड आता है जिसके अंदर प्रीव्यू होता है। तो अपन जब स्टूडियो मोड यूज में लेंगे तब अपन प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे। ये उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, तो ये अपन यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में ये इम्पोर्टर्स है, स्टूडियो मोड है। स्टूडियो मोड के अंदर क्या होता है, जैसे इसमें बात कर लेते हैं। स्टूडियो मोड अपन जब ऑन करते हैं, ये स्टूडियो मोड है, ये ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रीव्यू हो जाएगा और ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या, जो अभी प्रोग्राम चल रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो अपने पास में सिलेक्टेड सीन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये सिलेक्टेड सीन भी यही है और ये प्रोग्राम भी यही चल रहा है, तो ये यहाँ पे अगर अपन इस सीन में अपन ने स्विच हुए हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को एक बार और ये ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो तब ये अपने पास में इस सीन में स्विच हो जाएगा। और वापस करना है तो वापस इसमें क्लिक करेंगे तो इस सीन में स्विच। तो ये था बेसिक इस स्टूडियो मोड, जो कि मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आता। एंड इसके अंदर अगर आप यूज में लेना चाहते हो तो ये अच्छा है। और ये अपन जो प्रीव्यू की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे ये प्रीव्यू है और इसकी सेटिंग्स आप चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ एंड स्टूडियो मोड को, एंड अपन वापस से चलते हैं अपनी सेटिंग्स के ऊपर। तो ये अपनी सेटिंग्स हो गई। ये मल्टीपल व्यू है जिसके अंदर अपन एक साथ ही कई सीन्स को देख सकते हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ से आती है। तो अपन इसके अंदर कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल्स के अंदर जाना है अपन, सॉरी व्यूज के अंदर जाना है और अपन
फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे, और मल्टीपल व्यू यहाँ पे आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको मल्टीपल व्यू यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अगर आप यहाँ से इजीली स्विच कर सकते हैं तो ये एक विंडो पॉपअप ओपन हो गया। तो यहाँ पे 8 स्क्रीन अपन एक साथ यूज में ले सकते हैं और इजीली एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजेक्शन करने के लिए अपन इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये था मल्टीपल व्यू। एंड अपन देखते हैं अगले सेटिंग्स। इसके अलावा ये जनरल के अंदर इतनी सेटिंग है अपने पास में। इसके बाद में आ जाते हैं अपन स्ट्रीम के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है अगर आप स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे ट्विच है, यूट्यूब है, फेसबुक है, restream.io है, ट्विटर है। तो इन पे आप सब पे आप यहाँ से इजीली स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ यूट्यूब। तो यूट्यूब के अंदर क्या करना होगा आपको, सिंपली स्ट्रीम की यहाँ पे कॉपी करनी है। एंड आपको बस एक बार आपके ये स्ट्रीम की यहाँ पे सेट हो जाएगी। एंड जैसे ही आप स्टार्ट स्ट्रीम करेंगे तो आपकी जो कैप्चर विंडो होगी वो डायरेक्टली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होने स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है ये। अपन यहाँ पे गेट स्ट्रीम की पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये है अपने को रिडायरेक्ट कर देगा अपने जो भी अकाउंट है उसके ऊपर, और यहाँ पे अपन को स्ट्रीम की मिल जाएगी। इसने अपन को रिडायरेक्ट कर दिया है लाइव स्ट्रीम के पेज पे। एंड यहाँ पे अपन को मिल जाएगी अपनी डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम की। तो अपन यहाँ पे स्ट्रीम की को सिलेक्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में अपन को जाना है यहाँ पे स्ट्रीम पे और यहाँ पे स्ट्रीम की को पेस्ट कर देना है एंड अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे ये आपके कनेक्ट हो जाएगा यूट्यूब पे, और जैसे ही आप स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन उससे पहले अपने कुछ सेटिंग्स सेट कर लेते हैं और उसके बाद में वहाँ पे स्ट्रीमिंग देखेंगे। तो आउटपुट के अंदर अपन यहाँ पे बिट रेट कर लेते हैं। जो भी अपनी वीडियो की बिट रेट रखना चाह रहे हैं तो कर ले सकते हैं। तो ये जनरली 2500 से 6000 KB पर सेकंड अपन रख सकते हैं। तो मैं इसको 5000 रख लेता हूँ। एंड आउटपुट मोड को अपन एडवांस में कर लेते हैं। तो ये स्ट्रीमिंग के लिए अपन कौन सा एनकोडर यूज में ले रहे हैं, तो बेस्ट एनकोडर X264 है। तो इसको अपन यूज में ले लेते हैं। रीस्केलिंग आउटपुट कितना आना चाहिए, तो अपना आउटपुट ये अपन यूज में ले लेते हैं। जो भी अपना पास आउटपुट आना चाहिए तो अपन 720 के अंदर जनरली देखते हैं। तो 720 ये ठीक है, ये डिफॉल्ट के अंदर भी यही है। और अपन को रेट कंट्रोल कैसा चाहिए, तो ये है कांस्टेंट बिट रेट कंट्रोल। तो अपन को कांस्टेंट बिट रेट कंट्रोल चाहिए। और बिट रेट कितनी होनी चाहिए, ये अपन 5000 यहाँ पे सेट कर लेंगे अपन बिट रेट को। एंड इसके बाद में है ये CPU यूज प्रीसेट। तो इसके अंदर अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये वेरी फास्ट या अल्ट्रा फास्ट या सुपर फास्ट होता है तो कम CPU यूज में लेते हैं, और अगर ये फास्ट है तो ये ज़्यादा CPU यूज में लेगा। और अगर आपको नहीं पता है कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो आप वेरी फास्ट को ही प्रीफर करना, क्योंकि वेरी फास्ट से अगर फास्टर पे जा रहे हैं तो डबल CPU यूज होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग होगा एंड आपकी बाकी स्पीड्स को स्लो कर सकता है। तो अगर आपको CPU कम स्पीड या आपका CPU इतना लोड लेने वाला है तो आप इसको वेरी फास्ट, सुपर फास्ट या अल्ट्रा फास्ट में कर देते हैं। मैं वेरी फास्ट ही रखता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा इसमें कुछ सेटिंग्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं। फिर चलते हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो रिकॉर्डिंग अपने कहाँ पे होनी चाहिए, तो ये यूजर्स के अंदर माई स्पेस में वीडियोज़ में हो रही है ये रिकॉर्डिंग। तो ये वीडियोज़ के अंदर हो जाएगी। एंड कौन से फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, तो आप जो फॉर्मेट चाहते हैं उस फॉर्मेट के अंदर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। MP4 बेस्ट रहता है, लेकिन इसमें एक इश्यू होता है कि जब तक पूरी वीडियो अगर सेव नहीं हुई है तब तक ये इसको, अगर मान लो कि आपका पावर लॉस हो गया है या कुछ से अनएक्सपेक्टेडली आपका सिस्टम बंद हो गया, तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते MP4 के अंदर। जबकि MKV के अंदर या FLV के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं इजीली। और अगर आप MKV के अंदर अभी इसको रिकॉर्ड करते हैं और आप चाह रहे हैं कि अभी इसको MP4 के अंदर चेंज करना है, तो यहाँ से भी यहाँ पे ऑप्शन है जिसका नाम है रिमुक्स। वो आप इससे आप आराम से कर सकते हैं। वो अपन देखेंगे कि अपन कैसे MKV को MP4 के अंदर कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी डाटा लॉसिंग। तो ये लॉसलेस प्रोसेस है जिसके अंदर अपने डेटा को कोई भी लॉस नहीं होता। तो ये यहाँ पे अपन एनकोडर को अपन ये
264 यूज में ले लेते हैं, ये अपने लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे भी अपन CBR कितने अपन बिट रेट अपन दे रहे हैं, जितने ज़्यादा रेट होगा उतना अपना CPU का कंजप्शन बढ़ेगा, और जितने कम रेट पे अपने बिट रेट रहेगा उससे अपना CPU का लो अपने जो भी यूजेज है वो कम रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ऑडियो के अंदर ऑडियो बिट रेट 96 से ऊपर है तो ये बेस्ट है, एंड अगर आप टॉप पे चाहिए तो आप 320 कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल 160 भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करता है, और अपन को वैसे भी कोई सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं करना है यहाँ पे, तो ये 160 ठीक है, और CPU का भी कम कंजप्शन करेगी। ये है रिप्ले बफर, जिसके बारे में अपन ने बात की थी पहले। तो रिप्ले बफर के अंदर क्या होता है, जैसे अपन इसको इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे कितने सेकंड का अपन को सीन रिकॉर्ड करके रखना है, तो इसके लिए अपन वैल्यू डाल देते हैं। तो जैसे ही अपन इसको ऑन करके अप्लाई सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक एडिशनल बटन आ जाएगा रिप्लाई बफर ऑन और ऑफ का, तो अपन उसको भी यूज में ले सकते हैं, एंड अपने जो भी बफर वाली वीडियोस अपन सेव करना चाहते हैं तो वो अपने पास अलग से अपने जो भी फोल्डर पे सेव हो रहा है वहाँ पे सेव हो जाएगी, उसको आप ऐड कर सकते हैं बाद में। तो ये है रिप्ले बफर, तो इसको मैं डिसेबल ही रखूँगा, अपने आप यूज़ में नहीं है। इसके बाद में ऑडियो के अंदर सैंपल रेट अपन 48 के हर्ट्ज रखते हैं, एंड चैनल आप स्टीरियो रख सकते हैं। थिएटर के अंदर स्टीरियो साउंड्स होते हैं, जैसे अपन अगर लेफ्ट से कोई पर्सन आ रहा है वो बोल रहा है तो अपन को साउंड लेफ्ट से आएगा, और राइट से अगर कोई पर्सन आ रहा है वो बोल रहा है तो वो साउंड राइट से आएगा। तो अपन को मीन्स एक्चुअल फीलिंग देने के लिए ये स्टीरियो यूज में लेते हैं। और मोनो के अंदर क्या होता है, एक ही प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता है, दोनों तरफ से सिमिलर साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेट कर दिया। उसके बाद में कौन कौन सी डिवाइस आप यूज़ में लेना चाह रहे हो तो ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। अपना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपन सुनने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ में ले रहे हैं, तो हेडफोन यूज़ में ले सकता हूँ मैं, और जो लैपटॉप डेस्कटॉप के जो इनबिल्ट स्पीकर्स होते हैं उसका भी यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन देख लेते हैं जो भी ये माइक की आवाज़ माइक वाला है, तो इसके अंदर माइक वाले ऑडियो के अंदर अपन जो भी अपने माइक वाले डिवाइस है तो उनको यूज़ में ले सकते हैं। माइक्रोफोन को यूज़ में ले सकते हैं। आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन को, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है तो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन को यूज़ में ले सकते हैं। जो भी आपके पास डिवाइस है उसको आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। बाकी इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो अपन चलते हैं अगली सेटिंग वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर ये यहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कितने में कैप्चर कर रहे हैं और कितने में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने मान लो यहाँ पे कैप्चर की कोई वीडियो डिस्प्ले पे कैप्चर कर रहे हैं आप 1920 इंटू 1080, तो ये रेजुलेशन क्या करेगा कि ये इतना तो कैप्चर करेगा आपके डिस्प्ले पे, लेकिन जब आउटपुट आएगा इसका या स्ट्रीम पे जाएगा तो उससे पहले ये क्या कर देगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा ताकि आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी बेटर है। तो अपने स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि है 1280 इंटू 720, उसको अपन यूज़ में ले सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी रिजल्ट रेजुलेशन मिलता है, एंड आराम से अपना काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ये 1280 इंटू 720 सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में है तो डाउन स्केल फिल्टर के अंदर अपन पास में 4 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे बेस्ट ये बाई लाइनर एंड लेंथ एजेस ये वाले हैं दो, तो इनको आप यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाई लाइनर यूज़ में ले रहा हूँ, काफ़ी फास्ट है और अच्छा आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में कॉमन एक पीएस वैल्यू, तो यहाँ पे अपन 30 है एंड 60 है, तो ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो 60 फ्रेम पर सेकंड अगर आप यूज़ में लेना चाह रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है वो कैपेबल होना चाहिए कि इतनी फ्रेम पर सेकंड वो एनकोड कर सकते हैं और इसको अपलोड कर सकता है। तो अपन जैसे i5 अगर आपका सिस्टम है, i7 सिस्टम है तो आप 60 यूज़ में ले सकते हैं, और उससे नीचे है तो आप 30
यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हॉट कीज। अगर आपको ये डायरेक्ट की चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको अगर रिकॉर्डिंग पॉज करने की आपको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट आर आपको यूज़ में लेना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट आर यूज़ में लेके यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंड आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट के अंदर रख लेता हूँ, इसका अपन यूज़ में नहीं ले रहे हैं। अगर आप यूज़ में ले रहे हैं और आप रेगुलर स्ट्रीम कर रहे हैं तो यहाँ आप अपने हिसाब से जो भी कीज़ है उनको सेट कर सकते हैं। एडवांस में चलते हैं। एडवांस के अंदर कुछ भी ऐसा चेंज करने वाली चीज़ नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ लुक फाइन। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एंड बस यही था इन सेटिंग्स का। और अपन देख लेते हैं कि स्ट्रीमिंग करके एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रीमिंग चल रही है या नहीं चल रही। तो ये सेटिंग अप्लाई कर लेते हैं अपन ओके करके एंड अपन देख लेते हैं यहाँ पे अभी भी स्ट्रीमिंग ऑन नहीं हुई है तो अपन स्ट्रीम ऑन कर लेते हैं। तो जैसे ही अपन स्टार्ट स्ट्रीम करेंगे ये कनेक्टिंग हो रहा है एंड ये लाइव हो गया है। तो ये लाइव अपन ऑन हो गए एंड ये यहाँ पे कितने स्पीड से अपन नेट है तो इसका ये यूज़ में ले रहा है, यहाँ कितना सीपीयू यूज़ में ले रहा है तो ये अपने यहाँ आ जाएगा। और ये फ्रेम पर सेकंड कितने यूज़ में आ रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं अपन यहाँ पे कुछ आ रहा है तो हाँ यहाँ पे स्टार्ट होने की पोजीशन में आया तो ये पहले यहाँ ये अपन जितनी अपनी नेट की स्पीड होगी उतनी स्पीड से यहाँ पे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आप इजीली यूज कर पाएंगे इसको। तो प्रकार सिमिलर दूसरे फेसबुक एंड ट्विच जैसे वेबसाइट्स पे भी आप ऐसे स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आप जैसे इसको स्टॉप स्ट्रीम करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी स्ट्रीम एंड बस यहाँ पे कुछ टाइम बाद में ये स्ट्रीम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद में स्टार्ट रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जस्ट अपन क्लिक करेंगे और अपना जो भी स्क्रीन कैप्चर हो रही है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है उसके बाद में टेस्ट पे अपन हो रहे तो ये रिकॉर्ड होने लग जाएगी। तो मैं इसका आउटपुट आपको शो देता हूँ। तो ये यहाँ पे जैसे अपन ने अभी ये किया है 9:35 पे तो ये 9:35 पे ये जो भी अपन कैप्चर किया रिकॉर्डिंग पे जस्ट अपन क्लिक करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी जैसे अपन ये फुल डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है तो ये फुल डिस्प्ले कैप्चर जैसे यहाँ पे अभी स्क्रीन रिकॉर्ड और अपन के बाद टेस्ट वाले पे चलते हैं तो ये जो टेस्ट वाले पे था तो ये रिकॉर्ड अपने पास आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी तरीके से अपने कैप्चर हो रही है एंड अपन ने लाइव स्ट्रीम भी कर ली रिकॉर्ड भी कर ली सभी प्रकार की चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन देख लेते हैं स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। ये वर्चुअल कैमरा क्या है तो इसका यूज़ भी अपन देख लेते हैं अभी। तो स्टार्ट वर्चुअल कैमरा करते हैं एंड जो भी अपनी स्क्रीन पे है वो अब अपन देखने वाले हैं जूम पे। तो जूम एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखी तो ओपन करते हैं जूम। जूम एप्लीकेशन ओपन हो गई है तो इसके अपन सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद में अपन वीडियो के अंदर जाते हैं एंड ये वीडियो के अंदर ये OBS वर्चुअल कैमरा अपने पास आ गया। तो ये जो OBS वर्चुअल कैमरा की स्क्रीन पे डिस्प्ले पे जो भी चलेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इसको मीटिंग्स के दौरान भी यूज में ले सकते हैं आराम से। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही पावरफुल टूल है तो इसको यूज में ले सकते हैं। कैमरे को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना कैमरा भी यूज में ले सकते हैं और OBS का यूज में भी ले सकते हैं। तो आप कभी भी किसी में भी स्विच कर सकते हैं। तो आप इसको यूज में लेना चाहें तो इसको इसमें यूज में लेना चाहें तो इसको तो अपने इस हिसाब से अपन यूज में ले सकते हैं। तो ये था इसका वर्चुअल कैमरे का। पहले एक बार अगर आप पे इसको यूज में लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी सेटिंग्स है उसके साथ जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे अलग अलग सेटिंग्स ट्राई करेंगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे इसमें। इसके अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शो करता हूँ। तो ये है अपन नॉइस जो बैकग्राउंड में नॉइस आती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अपन को यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन आता है तो यहाँ फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे तो ये अपने पास में नॉइस सर ये यहाँ से अपन फिल्टर चूज करके यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नॉइस सप्रेशन कर रखा है। तो ये नॉइस सप्रेशन से क्या होगा जो भी आपके बैकग्राउंड के नॉइस हैं जैसे आपके ऐसे की है एंड
एयर की है, आपकी विंडो से आ रही है, या कूलर की है, हवा पीछे से आवाज़ आ रही है, तो ऐसी कोई नॉइज़ आती है तो ये अपने आप इसको डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देता है आपकी वॉइस से। उसके बाद में आता है अपने पास में, अपन ऐड करना चाहते हैं तो अपने पास में नॉइस गेट के अंदर अपन ये सिंपली इसको यूज़ में ले लेते हैं और डिफ़ॉल्ट यूज़ में लेके यहाँ पे ले नॉइस गेट ये होता है कि आपका माइक कब ऑफ होगा, कब ऑन होगा। ड्यूरिंग द आप जब आप बोलते हैं, तो अगर इसके अंदर कुछ यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, जैसे -32 डेसिबल से आपकी वॉल्यूम अगर नीचे है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइक बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपका -26 डेसिबल से ऊपर आपका वॉल्यूम है, तब ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये यूज़ में आता है अगर आप जैसे साइलेंट हो तो पीछे की बैकग्राउंड नॉइज़ से नहीं आए, उसके लिए है ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड इसकी कोई परफेक्ट सेटिंग्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ट्राई करके यूज़ में ले सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। इसके बाद में है आपके पास से कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, आपकी जो भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है उसको स्टेबल करने का काम करता है। जैसे आप अगर एकदम लाउड बोल रहे हैं तो आपके जो वॉल्यूम है उसको जो भी आपने प्रीवियसली आप बोलते जा रहे हैं उसके इक्वल करने की कोशिश करता है। तो जब अगर आप गेम खेल रहे हो एक्साइटेंट में आप बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, तो उसको क्या करता है, ये कंप्रेस कर देता है और मतलब एक रेंज बाउंड के अंदर फिट करने की कोशिश करता है। फिर रही आप अपने पास है नॉइज़ गेन, तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। तो नॉइज़ गेन के अंदर क्या होता है कि आपने जैसे आपका माइक्रोफ़ोन लगा रखा है, एंड माइक्रोफ़ोन लगाने के बाद में आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपकी जो वॉइस है वो कम ले रहा है, तो आप इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने पास से ये नॉइज़ गेन है, और इसको एज़ यूज़फुल डिक्रीज़ करने के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी जो वॉइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे, एंड अगर आप डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है माइक के अंदर, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कम आ रही है तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा आ रही है तो आप कम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रिमिक्स क्या वर्क करता है। तो रिमिक्स के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे फाइल्स के अंदर रिमिक्स आपको मिल जाएगा। रिमिक्स के अंदर जाएँगे और उसके बाद में अपन एमकेवी फाइल सेलेक्ट या एफएलवी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ एमकेवी फाइल है एक, ये एमकेवी फाइल है, तो इसको अपन एमपी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे एक साथ भी आप कई सारी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, और सिंगल फाइल को भी आप एमपी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये .mkv से एमपी फॉर्म में हो रही है टारगेट, ये है ओबीएस रिकॉर्डिंग एंड ये टारगेट फाइल। तो इसको जस्ट रिमूव कर देते हैं और ये अपने एमपी फॉर्म में चेंज हो गई और वहाँ पे सेव हो गई। तो अपन देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गई है जो कि अभी भी चेंज हुई है। तो ये MP4 के अंदर फाइल चेंज हो गई। तो ये है रिमिक्स। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर दें, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, और ढेर सारा प्यार दें ताकि ये जल्दी से ग्रो हो चैनल। धन्यवाद।